मध्यकालीन भारत में हिंदुओं की संस्कृति का मुसलमानों पर प्रभाव का एक विशिष्ट पहलू मुसलमानों द्वारा जौहर का अनुकरण किया जाना था। योद्धा जब यह देख लेते थे कि युद्ध में उनकी हार निश्चित और मौत होनी ही होनी है, तो वे युद्ध में साहस के साथ प्रवेश करते थे। उनकी महिलाएं किले में खुद को जिंदा जला देती थीं कि कहीं वे दुश्मनों के हाथों में न पड़ जाएं और उनकी आबरू न लूट ली जाए। योद्धाओं के इसी साहसिक कार्य को जौहर कहा जाता था। स्पष्ट है कि यह एक अभिजात्य वर्गीय, साहसिक और राजपूतों के लिए विशेष महत्व का कार्य था। इतिहास और लोक साहित्य में राजपूत शासकों के बारे में असंख्य लोक कथाएं हैं जिनमें उन्होंने जौहर किया और उनकी महिलाओं ने अपनी और अपने मर्दों की इज्जत आबरू की रक्षा के लिए अपने जीवन को हंसते हंसते बलिदान कर दिया। इतिहासकार हरबंस मुखिया बताते हैं कि सचमुच जोधपुर के जसवंत सिंह की हस्ती वाले शाहजहां और औरंगजेब काल के राजपूत योद्धाओं के बारे में भी इस तरह की कहानियां हैं कि जब वे लड़ाई में पराजय के बाद अपने किले में लौटा तो उसकी प्रमुख रानी ने किले के दरवाजे खोलने से मना कर दिया। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति विजेता या मृत्यु को छोड़कर अन्य किसी रूप में घर लौटेंगे। हालांकि बाबर जौहर किए जाने का मजाक उड़ाकर कहता था कि राजपूत युद्ध में मरना जानते हैं, जीतना नहीं। लेकिन सम्मान को जीवन से भी अधिक उच्च स्थान प्रदान करने का इसका गुण मुसलमानों सहित सभी योद्धाओं के मन में इतना अधिक गहरा बैठ गया था कि इससे अलग रहना मुश्किल था। इतिहासकार हरबंस मुखिया बताते हैं कि धीरे धीरे मुसलमान भी इसकी प्रशंसा करने लगे और बाद में उनके द्वारा वास्तव में जौहर किए जाने की घटनाएं भी हुईं। अबुल फजल तर्क देते हैं कि हिंदू जौहर प्रथा का अनुसरण करते हैं क्योंकि वे अपनी इज्जत आबरू को सर्वोच्च मानते हैं। बायजीद बियात किसी दाऊद की कहानी कहता है जो उड़ीसा में कटक में शत्रुओं से घिर गया था। बचने की कोई उम्मीद नहीं होने के कारण उसने अपनी औरतों और बच्चों को मार डालने का और खुद लड़ते हुए मरने का निर्णय किया। जब अकबर के दूसरे खाने खाना मुनीम खान ने उसके दृढ़ संकल्प के बारे में सुना तो उसे उस मुस्लिम नाम वाले अफगान पर दया आ गई और उसने दाऊद से उड़ीसा को शाही सैनिकों के सामने समर्पण करने के लिए कहा। बदले में वह उसे उसी के प्रदेश का शासक नियुक्त करवा देगा, यह वचन दिया। इसी तरीके का एक और उदाहरण देखने को मिलता है कि मालवा के शासक और रूपमती के प्रेमी बाज बहादुर ने भी अकबर के सैनिकों के हाथों हार की स्थिति में भारतीय रिवाज के अनुसरण में अपनी पत्नियों और रखेलों को मौत की भेंट चढ़ा देने की व्यवस्था की थी कि कहीं वे दुश्मनों के हाथों न लग जाएं। और चूंकि सचमुच उसकी हार हुई अतः उसके आदेश का पालन तो हुआ, लेकिन आंशिक रूप से ही हुआ था। मध्य भारत में अकबर के शासनकाल में ही ऐतिहासिक गोंडवाना की रानी दुर्गावती के बेटे बिरसा ने युद्ध में अपने मारे जाने की स्थिति में अपनी औरतों को जौहर के लिए भोज कायथ और मियाँ भिखारी रूमी को इसका प्रभारी बनाया। अबुल फजल कहता है कि इन दो विश्वासी सेवकों, जिसमें एक हिंदू था और दूसरा मुसलमान, ये उसके सम्मान के रक्षक थे। इन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया। राजपूतों के सिसोदिया, राठौर और चौहान वंश के घरानों में एक जौहर में 3000 महिलाएं जलकर मर गईं। इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार राठौरों के सेवकों का प्रमुख एक मुसलमान साहिब खान था जिसने इस विध्वंसकारी आग का प्रबंध किया था। डिलेट जहांगीर के शासनकाल के अड़ियल गवर्नर कासिम के बारे में कहता है कि जब उसे पराजय का सामना करना पड़ा तो उसने अपनी अनेक औरतों का बर्बरतापूर्वक कत्ल कर दिया। हालांकि उसका एकमात्र उद्देश्य घटना स्थल से तेजी से भाग निकलना था, न कि अपने सम्मान की रक्षा करना या बहादुरी दिखाना। लेकिन जहांगीर स्वयं अपने एक बड़े दरबारी खान जहां, जो कि राजपूत से इस्लाम में धर्मांतरित हुआ था, उसके द्वारा जौहर किए जाने की बात दर्ज करता है। वह रायसेन के पूरनमल का वंशज था। उसके शत्रु शेरशाह ने जब पूरनमल की हत्या कर दी तो उसकी औरतों ने अपनी ख्याति और मर्यादा की आग में खुद को जला दिया ताकि कोई अवैध व्यक्ति उनकी शुद्धता को छू न सके। जहांगीर के एक जनरल मिर्जा नाथन की रगों में कोई राजपूती खून नहीं था, फिर भी असम में अहोमों से हार के बाद उसने एक अंतिम युद्ध की तैयारी की। उसने अपनी पत्नी, बहन और एक साथी को परिवार के 4 पीढ़ी पुराने एक बूढ़े सेवक की देखरेख में इस आदेश के साथ छोड़ा कि यदि युद्ध में नाथन मारा गया तो वह उनकी हत्या कर दे। उसके बाद उसने किले की शेष 50 औरतों को हिंदू परंपरा के अनुसरण में आत्मदाह करते हुए जौहर करने का आदेश दिया। अनेक मुगल सैनिकों की औरतें, जिन्हें पकड़े जाने पर इज्जत जाने का भय था, वो भी इस सामूहिक आत्मदाह में शामिल हुई। इसी तरीके के एक और उदाहरण देखने को मिलता है कि औरंगजेब के मशहूर जनरल शाइस्ता खान को शिवाजी के हाथों बाहरी अपमान सहन करना पड़ा जब उसने उसके सिवर पर रात में आक्रमण किया।
अपनी औरतों की इज्जत लूटे जाने के डर से उसने हरम की अनेक महिलाओं और दासियों को अपने ही हाथों जान से मार दिया। ऐसे ही हमें कई और उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें हमें मुसलमानों के द्वारा जौहर किए जाने का अनुकरण देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई दिलचस्प जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।